हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MKS वीडियो चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 1.2 का मैथ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपका बोर्ड एग्जाम में परमानेंट मतलब हर साल आपका ये एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ये आपका पूछेगा। ये 100% पूछेगा। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे करके। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको इस मतलब वीडियो में सिखाएंगे। एकदम वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और इसमें हम आपको ट्रिक के साथ हम इसमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है 2 यह क्या है। इस प्रकार से जब आप 2 लिख देंगे तो यह क्या आ जाएगा? आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक, अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख दें 2/1, तब भी यह परिमेय ही रहेगा। इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा? जी नहीं होगा। यहाँ से जैसे मान लें 4/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, तब भी यही रहेगा। मतलब 4/2 यह क्या है? परिमेय है, तो 2 भी परिमेय होगा। ठीक है, जब आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो मतलब 4/2 यह परिमेय और 2 भी आपका परिमेय है। इतना आपको पता है। तो अपरिमेय क्या हो सकता है? अपरिमेय जैसे 4/0, यह क्या है? अपरिमेय। यह क्या है? अपरिमेय। मतलब आपको क्या पता चलता है? मतलब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, मतलब लिखी नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे q = 0 हो। ठीक, q = 0 हो तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मतलब परिमेय संख्या तब क्या होगी? तो परिमेय संख्या कैसे? अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए परिमेय, तो परिमेय में p/q के रूप में यदि आप संख्या को लिखते हैं तो ये आपका क्या रहेगा? परिमेय। परंतु q = 0 नहीं होना चाहिए कभी नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इतना आपको कंफर्म हो गया? ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ये क्या है? ये क्या √2 है, तो इसको हम मान लेते हैं ये √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको अब इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं वह परिमेय संख्या है के रूप में लिख सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q = 0, मतलब q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। p व q क्या आपका रहेगा? ये सहभाज्य संख्या, मतलब इनका HCF क्या रहेगा? 1 प्राप्त हो। दोनों का HCF यदि 1 प्राप्त होता है तो √2 परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का HCF मतलब p व q का HCF आपको 1 प्राप्त हो तो √2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो हमारा मान 1 नहीं आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहे जो है, परंतु 1 नहीं आना चाहिए। तभी ना सिद्ध कर पाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या। अगर 1 आ गया तो परिमेय आपने माना तो परिमेय हो जाएगा। जब 1 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा या फिर 3 आएगा तो आपका क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए √2 = p/q। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको इस साइड भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √2 q = p। ठीक है, फिर यहाँ से आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से √ का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि √ और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो 2q² = p²। तो यहाँ से आपको पता चला कि p² का गुणनखंड 1 क्या है? 2 है। तो p² का गुणनखंड क्या है? 2 है। इसलिए p का भी गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, यह समीकरण 1 दे दीजिए। फिर आगे अब हम यहाँ से p² बराबर हम क्या मानेंगे? p बराबर 2m मानेंगे।
माना p बराबर 2m का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से 2q² इज इक्वल टू, यहाँ से p बराबर 2m हमने माना तो यहाँ पे जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4m²। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा q² इज इक्वल टू 2m²। ये आपका प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। यहाँ से भी आप लिखेंगे q² का एक गुणनखंड क्या है 2 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड क्या प्राप्त होगा 2 ही प्राप्त होगा। तो यह समीकरण आपका 2 हो गया, यह समीकरण 1। तो यहाँ से देखिए आपका एचसीएफ क्या हमने माना था 1 प्राप्त हो, तो 1 नहीं प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। तो आप लिखेंगे अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या, अर्थात √2 एक, तो आप यहाँ से लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है हमारी। समीकरण 1 और 2 से हमको प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आगे, यहाँ पे आप आगे लिख दीजिएगा यहाँ से।